अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। हम क्योंकि विज्ञान नहीं जानते हैं, हमारा मन वचन काया वो भी कुदरती रचना है, उनका मन वचन काया वो भी कुदरत है। कुदरत ने दोनों को पिछले अवतार के कर्मों को सेटल करने के लिए इकट्ठा किया और जो भी हुआ वो कर्म खत्म हो गए। इसमें मेरे को कर्ता भाव से न अपनी प्रकृति को देखना है न सामने वाले, दोनों की प्रकृति कुदरती रचना है और मन वचन का तीनों प्रकृति कुदरती रचना है, दोनों की। यस और नो? प्रतिष्ठित आत्मा को छोड़ दो, पहले प्रकृति की बात कर दो। प्रतिष्ठित आत्मा ने इसीलिए सोचा क्योंकि उसके पास सनातन सत्य का विजन नहीं है। तो यू हैव टू करेक्ट योर विजन, नॉट एक्शन। लेकिन वो तो हो गया ना अभी। आज मैं तो वो ज्ञान मिला कि हाँ मैं वही कहता हूँ, कल बुरा सोचा था। मैं वही कहता हूँ, जो कल बुरा सोचा था वो अज्ञान दृष्टि की वजह से या एक्शन की वजह से। एक्सप्लेन। अज्ञान की वजह से। तो करेक्शन कहाँ करना है? अज्ञान को ज्ञान करना। और करेक्शन कहाँ करते हैं? एक्शन में। यू अंडरस्टैंड मी? उनकी वजह से मैंने गलत भाव किए, उसमें करेक्शन करते हैं। गलत भाव अज्ञान से किया, वो अज्ञान का करेक्शन नहीं करते हम। अज्ञान तो वही करते हम कि मैंने किया, वो यही करते, अज्ञान का रिप्रेजेंट करते हैं ना। आप किसी का प्रायश्चित करेंगे। एग्जांपल देता हूं अभी आपको, आप क्लैरिफाई नहीं समझते, इसीलिए मैंने एक व्यक्ति ने मेरा इंसल्ट कर दिया सबके सामने, और जब इंसल्ट कर दिया तो मैं मुंह से कुछ नहीं बोला, मगर मैंने भाव बिगाड़ा कि अपने मन में क्या समझता है। ये भाव इसीलिए बिगाड़ा क्योंकि मैंने उनकी अवस्था कुदरती रचना नहीं देखी। तो करेक्शन इज अ ज्ञान दर्शन और करेक्शन इज अ एक्शन। ज्ञान दर्शन। और हम एक्शन करेक्शन कहाँ करते हैं? एक्शन पे। दैट इज अ इग्नोरेंस। नाउ यू अंडरस्टैंड? नाउ अभी थोड़ा थोड़ा समझ में आता है कि नहीं? मेरा करेक्शन ज्ञान दर्शन में होना चाहिए, एक्शन में नहीं होना चाहिए। और हम क्या करते हैं प्रतिक्रमण में? ऑलवेज एक्शन। सामायिक में क्या देखते हैं? सो द मन वचन काया इज आर नॉट सब्जेक्ट ऑफ योर पुरुषार्थ एंड ग्रोथ। सो वी डोंट नीड। ज्ञान दर्शन इज अ सब्जेक्ट योर पुरुषार्थ एंड ग्रोथ। धीरे धीरे ये समझ में आ गया? तो यहाँ अवस्था का प्रतिक्रमण करना, यानी मन वचन काया की अवस्था मेरी या सामने वाले की, ये सब्जेक्ट यहाँ नहीं है। यहाँ सब्जेक्ट क्या है? ज्ञान दर्शन का सम्यक उपयोग। ज्ञान भी सम्यक होना चाहिए और दर्शन भी सम्यक। सम्यक का मतलब सब्जेक्ट टू सोल, मिथ्या मतलब सब्जेक्ट टू बॉडी। तो सब्जेक्ट टू बॉडी पुरुषार्थ नहीं होना चाहिए, सब्जेक्ट टू सोल पुरुषार्थ। तो सब्जेक्ट टू सोल में दोनों सनातन सत्य चाहिए, ज्ञान भी सनातन और दर्शन भी सनातन। ज्ञान क्या सनातन सत्य है? मैं चेतन हूँ, मैं अविनाशी हूँ, मैं अनंत शक्ति वाला हूँ, वो ना सनातन सत्य है। और दर्शन में सनातन सत्य क्या है? ये मेरा मन वचन काया और दुनिया की हर व्यक्तियों का मन वचन काया कुदरत, कुदरती कानून और कुदरती रचना से चलता है। तो अगर ये ज्ञान दर्शन रहा तो गलती होने की बात ही नहीं है। फिर प्रकृति मारामारी करे तो भी क्या फर्क होगा? बोलते नहीं है। वो ज्ञान फिर थोड़ी देर के बाद चला जाता है, फिर आता है। तकलीफ वही है। वो देखो एक बात पहले समझो, हमको तो ये मालूम है और हम पास हो चुके हैं, हम सबकी बात करता हूँ, हम सबको ये बात मालूम है कि अगर मैं 5 साल का हूँ, जो फर्स्ट स्टैंडर्ड में मैं एडमिशन लेता हूँ एट द एज ऑफ 5 years, और तब से मैं डिसाइड करता हूँ कि मेरे को डॉक्टर बनना है, मेरे को चार्टर अकाउंटेंट बनना है। Am I right? मैं एग्जांपल देता हूँ। और 5 साल के बच्चा जब डिसाइड करता है और स्कूल में पढ़ाई करता है, तो वो क्या पढ़ाई करता है? डॉक्टर की पढ़ाई करता है। बनना क्या है?
डॉक्टर और पढ़ाई क्या करता है? ABCD। क्यों? वो बेसिक सीख रहा है। हाँ, ये बेसिक सिखा रहा हूं। नहीं समझ में आया? समझ आप फर्स्ट स्टैंडर्ड में कहते हमको डिग्री दे दो, इज इट पॉसिबल? यू हैव टू पास थ्रू द प्रोसेस एंड नेचर विल गिव यू। आई एम नॉट गिव यू, नेचर, क्योंकि फेल भी वही करते हैं और पास भी वही करते हैं। अगर आपने सभी अवस्थाओं को, आप ये मनवचन का है कि या दूसरे मनवचन का है कि अवस्थाओं को कुदरती रहता देखा, तो कुदरत हमको फेल कर सकती है? नहीं, वो फिर तो होता ही तो नहीं। पुरुषार्थ क्या करना है? देखना वही करना है कि करने फिजिकल क्रिया का पुरुषार्थ करना है? नहीं, देखना ही नहीं। थोड़ा थोड़ा समझ में आता है कि नहीं आता है? नहीं आया। ठीक है, सो अगर समझ में आता है? हाँ। फिर मैं बेस्ट रास्ता दिखाता हूँ आपको। सो टू क्लैरिफाई, जो प्रैक्टिकल लाइफ में मैंने जैसे आपने समझाया कि जब तक मैं ये सोचती रहूंगी कि बुरा हुआ तब तक मैं काया में हूँ, मेरे से हुआ या उनसे उससे हुआ, हुआ। तब आप रिलेटिव सत्य में ही हो, Relative। सनातन सत्य में नहीं हो, एज अ विजन। करेक्ट। और वो विजन से कर्म ही बनेंगे, चाहे पुण्य के चाहे पाप के। वो अज्ञानता का ही फल है, उसमें आध्यात्म नहीं आता है। बराबर। सो ये ब्लेम गेम से जब मैं बाहर निकलती हूँ, दैट्स इट, राइट, ये ब्लेम दैट इज गेम, स्पिरिचुअल। हाँ, तो मैं स्पिरिचुअल में आती हूँ। अब ये स्पिरिचुअल में आपने जैसे बताया कि हम अभी किंडरगार्टन में हैं, स्पिरिचुअल में किंडरगार्टन, स्पिरिचुअल में किंडरगार्टन है, इसीलिए थोड़ा टाइम रिलेटिव सत्य में तो मास्टर हो। हम सब है। मैं उसकी बात नहीं करता हूँ, मैं स्पिरिचुअल में आप किंडरगार्टन। हाँ करेक्ट, स्पिरिचुअल में जो किंडरगार्टन में है, इसीलिए स्पिरिचुअल में किंडरगार्टन में, इसीलिए थोड़ा टाइम ये ज्ञान रहता है, फिर चला जाता है, रहता है, चला जाता है। अब आप हमको सिखाएंगे कि वो ज्ञान कैसे स्थिर करेंगे। यस, ठीक। पहले मैं बेस्ट बता दूं। गुड तो बता दिया, अच्छा बता दिया, बेस्ट नहीं बताया। बेस्ट का मतलब होता है डोंट थिंक अबाउट द पास्ट, लिव इन अ प्रेजेंट ऑल द टाइम्स। ओके, नंबर 1। नंबर 2, अगर प्रेजेंट में भी कोई भी पास्ट की बात जो मन वचन काया से गलती हो चुकी है, वो दिखाती है आपको पास्ट में जाना नहीं है, फर्स्ट कंडीशन। मगर प्रेजेंट में अपने आप दिखती है। आप ध्यान से सुनो, फिर गलती मत करना। जो पहले किया था वो अपने आप आती है, तब भी आपको उस अवस्था को कुदरती रचना ही देखना है। क्या बताया? अगर मारामारी किसी से किया है 25 साल पहले, आज दिखता है, तो वो अवस्था को क्या देखना है? किसी को हेल्प किया है तो क्या देखना है? कुदरती रचना। किसी का नुकसान हो गया है तो क्या देखना है? कुदरती रचना। किसी के प्रति खराब विचार हो चुके हैं कुदरती रचना। तो क्या देखना है? कुदरती तुम समझ में आया? करेक्ट योर विजन, करेक्ट योर विजन, नॉट करेक्ट योर सर्कमस्टेंसेस। प्रॉब्लम। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। दृष्टि को बदल सकते हैं, सृष्टि को नहीं बदल सकते। और हम सृष्टि को बदलना चाहते हैं, कर्म को बदल कर। समझ में आया? एग्जाम्पल, हर बात में मैं एग्जाम्पल दूंगा ताकि आपको फिट हो जाए। ये आध्यात्म विज्ञान बिना एग्जाम्पल समझ में नहीं आएगा। और ये जो एग्जाम्पल दे रहा हूं, सिद्धांत बता रहा हूं, ये दुनिया की कोई किताब में नहीं है। क्यों? क्योंकि द पर्सन देयर ओन एक्सपीरियंस लाइक अ लॉर्ड रामा, कृष्णा, महावीरा, उनकी बात किताबों में पहले नहीं थे। बोलते नहीं है, यस और नो? अनुभवी की बात किताब में नहीं होती है और वो समय के अधीन बोलते हैं। सिद्धांत सर्वकाल में एक ही है। क्या बताया? मगर प्रेजेंटेशन समय के अधीन होता है। राम ने प्रेजेंटेशन किया वही सनातन सत्य का अपने समय के अधीन। कृष्ण भगवान ने प्रेजेंट किया सनातन सत्य का अपने काल के अधीन। भगवान महावीर ने प्रेजेंट किया सनातन सत्य अपने काल के अधीन। आज मैं प्रेजेंट कर रहा हूं वही सनातन सत्य, ये काल के अधीन। मगर सनातन सत्य एक रहेगा, प्रेजेंटेशन क्या रहेगा? मौलिक, वो ट्रेडिशनल नहीं होगा। समझ में आ गया? अगर ट्रेडिशनल है तो वो किताबों का ज्ञान है,
किताबों का ज्ञान यहाँ सब्जेक्ट नहीं है। मैंने कल भी खास बोल दिया था, सब्जेक्ट ऑफ बुक्स नॉलेज इज ऑलवेज रिलेटिव ट्रूथ एंड सब्जेक्ट ऑफ ओन एक्सपीरियंस इज अ यूनिवर्सल ट्रूथ। खुद का अनुभव होना चाहिए और जिम्मेदारी भी खुद की होनी चाहिए। रामकृष्ण महावीर जो बोलते थे वो जिम्मेदार थे, यस और नो? यस। और किताबे वाले क्या कहेंगे? हम तो कुछ नहीं कहते हैं, जो भी कहते वो तो किताबों में है, हमारी जिम्मेदारी नहीं है। देन हु इज रिस्पॉन्सिबल? एक्सपीरियंस पर्सन और किताब वाला? तो सिंपल थिंग है ना। कल मैंने एक एग्जांपल दिया था, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टीचर ऑफ साइंस एंड साइंटिस्ट। दोनों साइंस की बात करते हैं। कल मैंने एग्जांपल दिया था, टीचर ऑफ साइंस एंड साइंटिस्ट, दोनों साइंटिस्ट की बात करते हैं। वैल्यू किसकी है? साइंटिस्ट। ये बोलते नहीं है। अभी सोच सोचते हैं कि क्या उत्तर दूं। सिंपल क्वेश्चन है कि टेढ़ा मेढ़ा है, गोल गोल है। well, how you take it? Teacher of science for a kindergarten student is very good. A scientist जो बोलेगा उसके भेजे में नहीं जाएगा। वैल्यू किसकी है? दोनों की है। देखो सिंपल बात, टीचर कभी नहीं कहेगा आई हैव अ एक्सपीरियंस, आई हैव अ डिग्री, और साइंटिस्ट क्या कहेगा? एक्सपीरियंस। नाउ टेल मी। Now the research science. आप कितना भी कहोगे, देखो मैं राम खुद बोलेंगे, कृष्ण खुद बोलेंगे, महावीर खुद बोलेंगे, और आज मैं रामकृष्ण महावीर की बात कहूंगा तो क्या होगा? आई एम अ टीचर और एक्सपीरियंस पर्सन। टीचर। तो क्या मैं उसको राम को समझ पाऊंगा? आई हैव ओनली द इंफॉर्मेशन, बिकॉज जो कहने वाला है उनके पास भी इंफॉर्मेशन है, तो आपके पास क्या आएगी? कहने वाला खुद ने कहता है कि आई हैव एक्सपीरियंस, तो आपको कैसे होगा? इज इट पॉसिबल? सिंपल बात है। किताबों की बात करने वाला खुद अनुभवी नहीं है, आपको अनुभव कैसे होगा? अनुभवी खुद बोलता है कि वॉट एवर आई स्पीक फ्रॉम माई माउथ इज माई ओन एक्सपीरियंस एंड आई एम रिस्पॉन्सिबल। तभी आप उनके पास से सभी प्रकार के प्रश्नों का उत्तर ले सकते हो। खुद जिम्मेदार है। जो जिम्मेदारी है क्या कहेगा? देखो किताब में ये लिखा है, उससे आगे मेरे पास कुछ है, एंड कहाँ होगा? बुक्स में। अनुभवी का एंड नहीं होगा। तो इसीलिए कहा, अभी एग्जांपल देता हूं, ध्यान से सुनना। कौन सा एग्जांपल देता हूं? बेस्ट का। ओके, भगवान राम ने रावण के साथ युद्ध किया और हजारों लोगों की हिंसा हो गई उस समय। रावण के परिवार के अलावा भी बहुत सारे सैनिक वगैरह बहुत सारे मर चुके होंगे, दोनों पक्ष के। करेक्ट? और राम वही अवतार में मोक्ष में गए, वो भी शास्त्र में लिखा है। Am I right or no? तो क्या राम ने एक एक व्यक्तियों को याद करके प्रतिक्रमण किया होगा? You expect me yes or no? नो। आपको उत्तर देना पड़ेगा। महाभारत के अंदर अर्जुन के माध्यम से लाखों करोड़ लोगों की हिंसा हुई, क्या अर्जुन ने प्रतिक्रमण किया होगा? तो फिर दोनों मोक्ष में क्यों गए? एक्सप्लेन। पाप शिक्षण हैं? पाप शिक्षण मतलब Arjun, like what the bad people are there, right, at the previous life. So he via him, like what are the nature decided to do that action, to kill the bad people via Arjun, right? So that's why he got the moksha. इनमें अगर हम तो कहते हैं कि हमने जो क्रिया किया इसका प्रायश्चित करना है, तो क्रिया तो किया, तो फिर प्रायश्चित क्यों नहीं किया? और नहीं किया फिर भी मोक्ष में क्यों गए? Okay, you don't did intentionally like that. I'm killing somebody or something. मगर हम तो कभी इंटेंशन की बात नहीं करते हैं, हम तो क्रिया की माफी मांगने की बात करते हैं अभी तक। It's true. पाप लोग हैं ये punishes, that's why he got. हैं? वो पाप लोग हैं। પાપી હતા नहीं, પેલા वो લોકો बोल પાપી रहा है। હતા ને એ લોકોને માર્યા એટલે No, he was તો telling. પાપી હતા એમ કે और हम किसी को मारते हो पुण्यशाली है। ये तो आपकी डेफिनेशन है, कुदरत की थोड़ी है। किसी को पापी मानना, किसी को पुण्य से मानना, वो तो आपकी मर्जी है। आप वाइफ को चाटा लगा तो बोलो आप पापी है, तो चलेगा? वाइफ बोलता है फिर खाना नहीं बनाऊंगा क्योंकि आप पापी हो, ये से थोड़ी काम चलेगा। ये कोई ओपिनियन है कोई? ये कोई ऑथेंटिक है कोई? नहीं। तो ये सब महापुरुष ज्ञानी थे, क्या थे? और जो हर समय वो
ज्ञान में ज्ञान में रहते हैं, सनातन सत्य में रहते हैं। उनको मन वचन काया की अवस्था मात्र कुदरत इतना दिखती है, खुद की और सबके। उनके लिए और कोई पुरुषार्थ की जरूरत नहीं है। उन्होंने उनके जीवन में अगर कुछ भी गलती हो गई है, क्या बताया, हो गई है, उस समय उन्होंने सनातन सत्य का उपयोग नहीं किया। मानो के ज्ञान है मगर उपयोग नहीं किया। तो कर्म तो बनेगा, कर्म तो बनेगा, मगर आगे जाके उन्होंने पूरे अज्ञान का इरेज करके जीरो कर दिया। कर्म कर्म बन गए। इन बिटवीन अज्ञान जीरो करने से पहले अभी आगे जाके उन्होंने ज्ञान दर्शन जो अज्ञान रूपी था इसको जीरो कर दिया। सेम लाइफ समझते हैं ना। हाँ, जिस जीवन में कर्म बनाया है उसी जीवन में अज्ञान को क्या कर दिया, जीरो कर दिया। अभी अज्ञान जीरो हो गया, मतलब वैल्यू ऑफ द प्रतिष्ठित आत्मा इज जीरो। अभी उसका कोई रोल, इसका कोई रोल, जब अज्ञान है तब रोल है। या तो अज्ञान का उपयोग करना या अज्ञान को मिटाना, जो मैंने कहा था 2 रोल। अभी अज्ञान निकल गया तो नहीं अज्ञान का उपयोग करना है और नहीं अज्ञान को मिटाना है, उसका रोल खत्म हो गया। और मैंने कहा था प्रतिष्ठित आत्मा इज इनविजिबल। उनका लाइफ अज्ञानता से ही बना है और अज्ञान खत्म हो गया तो उनका अस्तित्व नहीं रहेगा। अज्ञान क्या हो गया, जीरो। अभी नेक्स्ट बर्थ में जो भी कर्म किया है उसके फल स्वरूप लास्ट बर्थ तो आएगा ने। नहीं समझ में आया। नहीं। मेरे जीवन में 100 साल का आयुष्य है। मैंने अपने जीवन में बीच बीच में अज्ञान का उपयोग करके कर्म बना दिया। मैंने कभी उसको देखा भी नहीं है कि क्या बनाया क्या नहीं बनाया। और आगे जाके मैंने ज्ञान दर्शन रूपी जो अज्ञान था, मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन रूपी अज्ञान को क्या कर दिया, जीरो कर दिया। मेरे विजन में से, मेरे कर्म में से नहीं, विजन में से। जिससे कर्म बनता है वो विजन में अज्ञान क्या कर दिया, अभी नए कर्म नहीं बनेंगे, पुरुषार्थ भी करने की जरूरत। तो नेक्स्ट बर्थ में वो प्रतिष्ठित आत्मा रहेगा, रहेगा नहीं। अच्छा, जो कर्म बना है तो नेक्स्ट बर्थ तो रहेगा, करेक्ट और नॉट। यस यस यस। मगर अज्ञान नहीं होगा तो प्रतिष्ठित आत्मा नहीं होगा, तो पुरुषार्थ की जरूरत। तो देह और आत्मा दोनों ही रहेगा और आत्मा का अंत और देह का अंत, आत्मा मोक्ष में जाएगा। यस और नो, बोलते नहीं है। आपको समझ में आया? जब अज्ञान नहीं है तो प्रतिष्ठित आत्मा नहीं है, मगर अज्ञान को मिटाने मिटाते जो भी अज्ञान का उपयोग हो गया तो लाइफ तो मिलेगी। मगर सेम बर्थ में आपने अज्ञान जीरो कर दिया तो फिर लास्ट बर्थ में प्रतिष्ठित आत्मा नहीं होगा, तो पुरुषार्थ नहीं। मगर शरीर तो होगा और आत्मा भी होगा, मगर शरीर का अंत हो जाएगा, आत्मा कहाँ जाएगा? क्योंकि नया कर्म, दैट इज द पाथ ऑफ मोक्ष एंड दैट इज द सब्जेक्ट ऑफ स्पिरिचुअल साइंस। यस और नो? यस। आप सबको समझ में आया कि नहीं आया? इसमें कोई फॉर्मेट की जरूरत है? जो मैंने कल कहा था, फॉर्मेट का मतलब एक भगवान का टाइटल, एक गुरु का टाइटल, एक मंदिर का टाइटल, एक मंत्र का टाइटल, एक पुस्तक किताबों का टाइटल, एक रिचुअल्स का टाइटल, 7वां संस्था का टाइटल, 8वां वर्तमान गुरु का शिष्य का टाइटल और 9वां प्रोसेस। ये 9 चीजों को मैं फॉर्मेट कहता हूँ। फॉर्मेट में साइंस नहीं होता है और साइंस में फॉर्मेट नहीं होता है, और फॉर्मेट का मतलब होता है पाप पुण्य और प्रायश्चित। तो ये सब्जेक्ट आध्यात्म में नहीं आएगा। नाउ यू ऑल आर अंडरस्टैंड? ओके।